हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यार गला खराब है और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। करीब एक हफ्ता हो गया बीमार चल रहा हूँ, लेकिन तगड़ी चीज़ हो गई। एप्पल ने कल रात को इवेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। वैसे वीडियो मैं अभी रात को ही बना रहा हूँ, अभी इवेंट खत्म हुआ है, लेकिन आप लोग सुबह देखोगे तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बोल दिया। आज नई एयर टैग्स, नए iMacs और नए iPad आ गए हैं। तीन चीज़ें आई हैं, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, लेकिन मेन जो चीज़ है वो है iPad Pro, जिसके लिए मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था और वो भाई सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकल कर आए हैं सामने। तो पहली चीज़ अगर बात करूँ एयरटैग की, तो एयरटैग नॉर्मल सा एक डिवाइस है जो कि आप लोग अपने की चेन के अंदर डाल सकते हो, वॉलेट के अंदर डाल सकते हो, ताकि वो एक आवाज़ सी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ आपके फ़ोन पर दिखाएगा कि कहाँ पे वो लाइक मौजूद है इस समय पर। अगर वो गुम गया है गलती से कहीं पर, वो पूरा फाइंड माई आईफोन वाली एप्लीकेशन के थ्रू चलेगा और सारा का सारा डेटा हमारे को एक्यूरेट देगा कहाँ पर आपका जो खोया हुआ सामान है वो है। और एक एयर टैग का प्राइस है करीब 3190 रुपये, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा एयर टैग है, लेकिन भाई एप्पल की चीज़ें तो महंगी तो होगी ही होगी। और हाँ यार, एक और चीज़, एप्पल ने आईफोन 12 का नया कलर भी लॉन्च कर दिया, पर्पल। वाओ। सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, iMacs को रीडिज़ाइन कर दिया है और मुझे पर्सनली ये वाला जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया है पर्सनली। आगे से दिखने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी बेल्स दिखी और वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को भद्दी लगी हैं। पहले वाला डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा मेरे को सटल लगता था, थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता था, बट ये वाला डिज़ाइन मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया सामने से। बट ओवरऑल अगर आप पीछे से देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, काफ़ी ज़्यादा चमकते हुए कलर्स हैं। स्टार्टिंग प्राइस इसका 1,19,900 रुपये है और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे को M1 चिप देखने को मिलेगी इस बार फाइनली, तो उस वजह से पूरा का पूरा जो iMac को बहुत पतला कर दिया है। नए स्पीकर सेटअप है, नया कैमरा है और उसी के साथ साथ नया पूरा स्टैंड है। पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की जो चेसी है पूरी नई बनाई गई है। 24 इंचेस की iMac है, साथ साथ यहाँ पे 4.5K का रेजोल्यूशन मिलता है आप लोगों को इस iMac में। काफ़ी ज़्यादा ठीक है, मतलब ओवरऑल मेरे को प्राइसिंग भी ठीक लगी 1,20,000 रुपये के अंदर, बट पर्सनली डिज़ाइन मेरे को इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। नेक्स्ट जो मेन प्रोडक्ट, हाईलाइटिंग प्रोडक्ट, वो है नए iPads। तो बेसिकली यहाँ पे iPad Pro 11 और iPad Pro 12.9 इंचेस नए लॉन्च कर दिए एप्पल ने, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि चेंज करी गई है एप्पल की तरफ से। तो यहाँ पे प्राइसिंग के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस आया है iPad Pro 12.9 के अंदर, क्योंकि जो 12.9 एक iPad है इनका, वो मेजर अपग्रेड के साथ इस बार एप्पल ने लॉन्च करा है दोबारा से 2021 के अंदर। समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे iPad Pro के दो मॉडल्स हैं, 11, 12.9, ठीक है। 11 इंचेस के अंदर अभी भी नॉर्मल डिस्प्ले आती है, वही इनकी लिक्विड रेटिना वाली नॉर्मल, इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन M1 चिपसेट इस बार लगा दिया गया है इन नए iPad Pro 11 और 12.9 इंच दोनों में ही, तो वो इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो 11 इंच के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेजर अपग्रेड हुआ है वो है 12.9 में। तो यहाँ पे M1 चिप लगाई गई 12.9 में, पहली बात। साथ साथ डिस्प्ले को एक बहुत बड़ा अपग्रेड दे दिया है 12.9 इंचेस वाले iPad को। फाइनली अब मिनी LED डिस्प्ले लगा दी गई है इन नए iPads के अंदर, और आप लोगों को यहाँ पे जो भाई डिस्प्ले की कॉन्फ़िगरेशन है या फिर स्पेसिफिकेशंस मान लो, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिलती है, बहुत ही भयंकर मिलती है। तो 5.6 मिलियन पिक्सल्स जो है ये डिस्प्ले प्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर की 1000 निट्स की हमारे को ब्राइटनेस मिलती है नॉर्मल, और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है डिस्प्ले के अंदर। मतलब कि भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी डिस्प्ले जब आप लोग इस पर कोई HDR कंटेंट वॉच करोगे, या और साथ ही साथ इसके ऊपर कोई ऐसा वीडियो या फिर HDR वीडियो का प्लेबैक लोगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसके डिस्प्ले के ऊपर। तो हमें बहुत ही छोटी छोटी LED से आपको पूरा डिस्प्ले बनाया गया है, करीब 10,000 LEDs लगाई गई हैं इस पूरी डिस्प्ले में। और अगर इसे कंपेयर करूँ पहले वाले iPad की डिस्प्ले में कितनी LED, वो करीब 72 LEDs थी उसमें सिर्फ और सिर्फ, तो मतलब कितना ज़्यादा फर्क है। और साथ साथ इसमें लोकल डिमिंग जोन है इन मिनी LED की मदद से, जो कि काम करते हैं, जिसकी थ्रू आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट मिलता है इस डिस्प्ले के अंदर। ब्लैक पार्ट बहुत ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल ऑफ हो जाता है वहाँ से LED, और ब्राइट पार्ट बहुत ब्राइट हो जाएगा, तो आपको एक बहुत ही अच्छा डायनेमिक रेंज यहाँ पे मिलेगी इस डिस्प्ले से। तो भाई मेरे को तो ये डिस्प्ले से भाई बहुत ही ज़्यादा इच्छाएं हैं, और मेरा भी ऐसा मन था बहुत टाइम से कि अब इस बार फाइनली 12.9 इंच वाला iPad लूँ। तो मैं अपना iPad Air जो है 2020 वाला वो बेचूंगा, तो अगर आप लोगों में से किसी को लेना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लो, ऐसे पीछे बिहाइंड द सीन्स डाल देते हैं, तो वहाँ पे बेच रहा हूँ मैं, ताकि मैं ये वाला नया iPad आप लोगों के लिए अनबॉक्स कर सकूँ। तो यहाँ पे इस iPad का प्राइस आया है करीब 1,00,000 रुपये। काफ़ी ज़्यादा प्राइस है भाई, मुझे पता है, लेकिन M1 चिप के साथ साथ ये नई डिस्प्लेज और साथ साथ नए कैमरास,
हाँ, नए कैमराज भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो बेसिकली जो सामने वाला कैमरा है उधर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो कि बहुत सारे नए फीचर्स के साथ आ रहा है। तो मतलब एक उसमें ट्रैकिंग वाला फीचर है, जैसे कि आप लोग जहाँ पर भी मूव करोगे बट आप सेंटर में ही रहोगे फ्रेम के। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो चेक करने में मज़ा आएगा जब भी हमारे हाथ में फाइनली आएगा। तो आप लोग यार सपोर्ट करो प्लीज़, जिसको iPad Air लेना है मुझसे ले लो और ताकि मैं वाला नया वाला iPad ले सकूँ जल्दी ही। एंड साथ ही साथ अब iPads जो नए वाले वो अब 5G भी सपोर्ट करने लगे हैं। तो फाइनली हमें 5G का सपोर्ट मिल गया है। हुर्रे, वाह। मुझे पता है मेरी एनर्जी थोड़ी लो रही है इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरे गले में भी थोड़ी दिक्कत है। बट यार मैं और ज़्यादा इन डेप्थ वीडियोस जल्दी लाने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे मैं रिकवर हो रहा हूँ। तो जल्दी आप लोगों को मिलेंगी वीडियोस और। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आएगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।